सिविल इंजीनियर्स एक प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट तरह की जो ड्राइंग्स होती है, उन ड्राइंग्स पे जो स्टैम्प किए जाते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमने प्रीवियस की वीडियो में देखा। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। यदि आप कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। थर्ड टाइप ऑफ स्टैंपिंग आप जो ड्राइंग पे देखेंगे वो क्या होगा, एडवांस कॉपी। तो अगेन इसका मतलब क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, ड्राइंग इज इशूड इन एडवांस बिफोर ऑब्टेनिंग द आर्किटेक्ट प्रूफ चेकर, जिसको कि मैंने अभी सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया, जिसको मैंने कंसल्टेंट बाई बोला था, राइट। तो प्रूफ चेकर अप्रूवल, नो वर्क शैल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट सच अप्रूवल इज इशूड फॉर प्लानिंग पर्पस ओनली। पॉइंट से हमें दो इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, दो नहीं इनफैक्ट तीन चीजें। सबसे पहले कि ये ड्राइंग्स बेसिकली क्यों इशू की गई है, अप्रूवल को ऑब्टेन करने के लिए। जो प्रोजेक्ट पे अलग अलग तरह के कंसल्टेंट्स होंगे, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होंगे, तो प्रूफ चेकर, तो उनसे अप्रूवल के लिए एडवांस कॉपी इशू की जाती है, फर्स्ट। सेकंड, इन्होंने क्या कहा कि ये इशू किया जाता है फॉर प्लानिंग पर्पस। यदि आपके पास एडवांस की कॉपी आ गई है तो क्या है, साइट टीम को भी शेयर किया जाता है। तो साइट टीम इससे क्या कर सकते हैं, मटेरियल एंड मैन पावर की प्लानिंग कर सकते हैं कि इस एक्टिविटी को, इस ड्राइंग के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए मुझे कितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेक्टेड मटेरियल की क्वांटिटी, एंड किस तरह से मैन पावर की डिप्लॉयमेंट करनी होगी। तो बेसिकली आपको रिसोर्स प्लानिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइट टीम को ये बात इंश्योर कर लेनी चाहिए कि एडवांस कॉपी यदि ड्राइंग पे मार्क की गई है तो उससे को क्या मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे करना है, बिल्कुल भी नहीं। यही चीज इन्होंने लिखा है, नो वर्क शैल बी एग्जीक्यूटेड। इस ड्राइंग से कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा। तो इस स्टैंपिंग से तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास निकल के आया, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फोर्थ टाइप स्टैंपिंग को देखिए, क्या लिखा हुआ है, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, जिसको कि साइट पे हम लोग बहुत ही पॉपुलरली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीएफसी, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। अब इसका क्या मतलब है, वर्क कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ड्राइंग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइट पे जो भी साइट एग्जीक्यूशन होगा कोई भी एक्टिविटी का, वो किसके हिसाब से होगा, इन्हीं जीएफसी ड्राइंग्स के हिसाब से किया जाएगा। उम्मीद करता हूं अब तक जो स्टैम्प कंटेंट को मैंने डिस्कस किया 1, 2, 3 एंड 4, वो आपको कंसेप्चुअली क्लियर है 100%। इन चार तरह की स्टैंपिंग के बाद मैं आपको चार और ड्राइंग्स की जो बात कर रहा था उसको वन बाय वन क्विकली डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिए स्क्रीन पे चार अलग तरह की भी ड्राइंग्स है। जनरली आप देखेंगे ये जो मैं पहला मार्क कर रहा हूँ, सबमिशन ड्राइंग्स एंड एज बिल्ट ड्राइंग्स, ये मोस्टली जो साइट पे इंजीनियर्स होते हैं थोड़ा सा अनअवेयर होते हैं इसके बारे में। लेट मी एक्सप्लेन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं सबमिशन ड्राइंग की। जब एक प्रोजेक्ट है कंसेप्चुअलाइज किया जाता है, उसको डिजाइन कौन करता है, प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट। तो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट जब प्रोजेक्ट का इनिशियल कॉन्सेप्ट को फाइनल करता है तो अदर कंसल्टेंट जैसे कि स्ट्रक्चर या फिर एमईपी के जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी अपनी ड्राइंग्स को पैरेलली आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स पे वर्किंग करते हैं। अब जब ये सारे ड्राइंग्स बन जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्लाइंट है, कंस्ट्रक्शन करने वाला है, प्रोजेक्ट बनवाने वाला है, उसकी हमें क्या लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो एक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से पहले देयर आर अप्रूवल्स जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। तो अगला सवाल ये होता है कि ये अप्रूवल्स मुझे कहाँ से लेना पड़ता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उनसे लेनी पड़ती है, राइट। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में सबसे पहले जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसकी सबमिशन ड्राइंग है जो अथॉरिटी में जाती है, और वो अथॉरिटी फिर क्या करते हैं, इनको अप्रूव करती हैं, राइट। उसके बाद अप्रूवल के बाद सारे कंसल्टेंट फिर से वर्किंग करना शुरू करते हैं, जो प्रीवियस के स्टैम्प्स को हमने देखा। तो इस तरह से वर्किंग होती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस ड्राइंग का क्या मतलब है। एक प्रोजेक्ट पे सबसे पहले आप देखेंगे कि सबमिशन ड्राइंग होती है। जनरली ये हिडन फॉर्म में होता है, ये बेसिकली डिजाइन स्टेज पे देखने को मिलता है।
राइट। तो ये डिजाइन स्टेज पे ये चीजें चलती है, जो कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो इस चीज को एक्सपेडाइट करते हैं। नेक्स्ट, टेंडर ड्राइंग। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो ड्राइंग्स मैं बोल रहा हूँ इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे समझिए, जब एक इंजीनियर जो है कंस्ट्रक्शन में अपना करियर स्टार्ट करता है, जब वो प्रोफेशनली ग्रो करता है फ्रेंड, जब वो मैनेजमेंट के लेवल पे जाता है, तो बेसिकली प्रोजेक्ट की टेंडरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, देन ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो टेंडर ड्राइंग की बात करें तो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए कंस्ट्रक्शन जो करने वाली एजेंसी होती है वो केस बेसिकली क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट पे ऑन बोर्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, टेंडरिंग करनी पड़ती है, टेंडर प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस टेंडर प्रोसेस मतलब उनको प्रोजेक्ट के लिए बिड प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, इनविटेशन देते हैं। तो ये बिडिंग के दौरान या फिर टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान ये ड्राइंग आपको देखने को मिलेगी। दिस इज नॉट अ जीएफसी, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्राइंग जिसको हम बोलते हैं टेंडर ड्राइंग्स। फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, अगेन यह आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को और बूस्ट करने के लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट साबित हुआ होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगले वीडियो में कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स, जहां पे कुछ और तरह के ड्राइंग्स एंड उसकी स्टैंपिंग का मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लोर करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।